हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में, विच इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इवन इफ इट इज़ 1% रिलेवेंट टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ऑनलाइन मार्केटिंग होती क्या है। ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं, रेफर्स टू यूज ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड्स। जब हम अपने प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। इट लीवरेजेस वेरियस चैनल सच एज वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड ईमेल सर्च इंजन्स टू रीच एंड इंगेज कस्टमर्स। इसमें हम करते क्या है, अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए, रीच बनाने के लिए और उनकी इंगेजमेंट के लिए अलग अलग चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, सर्च इंजन या फिर पेड एडवर्टाइजमेंट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक इमेज में एग्जांपल दिखाया है कि हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए एसईओ यूज़ करते हैं वेबसाइट में। मतलब आप अपनी साइट को अच्छा ऊपर दिखाते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर जो कि अब एक्स हो चुका है उसका इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं और पेड एडवर्टाइजमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अब हम थोड़ा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चल देते हैं, जो कि है की फीचर्स। की फीचर्स क्या है? ग्लोबल रीच। ऑनलाइन मार्केटिंग की ना सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी रीच ग्लोबल है। इसका ना कोई रोक नहीं सकता। आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी ऑडियंस तक वर्ल्ड वाइड पहुंच सकते हैं। ओके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं पर भी इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव, आप कम कीमत में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में इसमें जो लागत आती है, जो कॉस्ट आती है, वो कम आती है और रीच बहुत ज़्यादा है। ठीक है। डेटा ड्रिवन, सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केटर्स जो है ना अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं एनालिटिक्स के सहारे। वो ये लोग चेक कर सकते हैं कि कस्टमर का फीडबैक क्या आ रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, कोई इंक्वायरी तो नहीं है या कोई मिसकंसेप्शन तो नहीं है। ओके। फिर हाईली टारगेटेड, ये जो एड्स होती है ना, ये कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये कस्टमाइज़ की होती है हमने ऑलरेडी उनके अकॉर्डिंग। तो ये टारगेटेड ही होती हैं, अपने टारगेट कस्टमर को तुरंत अफेक्ट कर जाती हैं, तुरंत उनकी नज़रों में आ जाती हैं। फिर आता है मल्टी चैनल स्ट्रेटजी। यहाँ पर हम एक तक ही सीमित नहीं रहते, अलग अलग चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहे तो अपनी एक प्रोडक्ट की पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं, हम चाहे तो उसका एक सोशल मीडिया या फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं, हम चाहे तो सर्च इंजन जैसे गूगल या क्रोम पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप मार्केटिंग कर सकते हैं एंड मेनी मोर। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ सकता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग की टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरीके की होती है। तो सबसे पहले होती है हमारी कंटेंट मार्केटिंग, जहाँ पे हम ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने वैल्यूएबल कंटेंट के बारे में बताते हैं लोगों को। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब गूगल पे सर्च करना कि टॉप 10 शैम्पूज फॉर हेयर्स, ठीक है, या फिर टॉप 10 ऑयल्स फॉर आवर बॉडी, लाइक कुछ भी। तो एक तरीके से वो कंटेंट मार्केटिंग है। ठीक है। क्योंकि रिटर्न फॉर्म में या वीडियोस के फॉर्म में आपको जो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा है। ओके। फिर आता है ईमेल मार्केटिंग। यहाँ पर आप न्यूज़लेटर्स में, प्रमोशंस में, इनके थ्रू जो होते हैं ईमेल करते हो आप। ठीक है। आप अपना कोई प्रोडक्ट का ब्रोचर सेंड कर रहे हो ईमेल के थ्रू अपने कस्टमर को। प्रमोशंस ईमेल आती है ना, आप अपने ईमेल को खोलिएगा और वहाँ पे प्रमोशन के सेक्शन में देखिएगा कितने सारे कंपनीज ने आपको प्रमोटरी ईमेल्स भेज रखी होंगी। एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पर क्या करते हैं, कमीशन अर्न करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अदर ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फॉरएवर लिविंग, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहा है। मोदी केयर भी है और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखो, इसमें होता क्या है कि सपोज मेरी कंपनी है, मैंने एक्स को हायर किया कि तू मेरे प्रोडक्ट को जो है और औरों तक पहुंचा, और जितने तू लोग कनेक्ट करेगा ना, उतना ही परसेंट मैं तेरे को अपने प्रोडक्ट का कमीशन तुझे दूंगा। फिर आगे वाले को भी यही बोला जाता है, उससे आगे वाले को भी यही बोला जाता है। इस तरीके से एक चेन बन जाती है पूरी की पूरी। ओके। फिर आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यहाँ पे हम इन्फ्लुएंसर्स को सेलिब्रिटीज से, फिर चाहे क्रिकेटर है, चाहे एक्टर है, चाहे राइटर है, उससे कांटेक्ट करते हैं और उनको बोल करके अपना वो जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट करवाते हैं। इंस्टाग्राम पे आते हैं ना वीडियोस, आते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स की। फिर आता है पेपर क्लिक। पेपर क्लिक मैंने अभी पिछली वीडियो में भी समझाया था कि यहाँ पर हम गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे एड्स चलाते हैं। देखो, आप गूगल पे सर्च करना इंश्योरेंस कीवर्ड करके, इंश्योरेंस जैसे ही आप सर्च करोगे तो बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी। तो ये इन लोगों ने क्या करा है, उस पे एडीएस लिखा होता है या स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। इन लोगों ने पैसे दिए होते हैं अपने कंपनी के नाम को टॉप पर दिखाने के लिए। तो जैसे ही आप इन पे क्लिक करते हो ना, इन लोगों ने बिट लगा रखे होते हैं कि एक क्लिक का इतना रुपया आपका कटेगा। इट कैन बी 40 to 50 रुपीज पर क्लिक इन केस ऑफ इंश्योरेंस। तो इसी को हम पेपर क्लिक बोलते हैं। ओके।
फिर आता है वीडियो मार्केटिंग। हम टिकटॉक के थ्रू, इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू या यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू अपने जो ब्रांड को है वो प्रमोट करते हैं। मोबाइल मार्केटिंग हम एसएमएस के थ्रू, जो कि मोबाइल फ्रेंडली हमारा कंटेंट होता है, उसके थ्रू हम अपनी ब्रांड के प्रोडक्ट को प्रमोशन करते हैं। फिर आते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कम कॉस्ट लगानी पड़ती है और उसका रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है। टारगेटेड कस्टमर होते हैं और पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग होती है। वन ऑन वन मार्केटिंग करते हैं। क्विक एंड मेजरेबल रिजल्ट्स, जो रिजल्ट होते हैं ना वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं और मेजरेबल भी होते हैं। अब देखो तनिष्क ने एक एडवर्टाइजमेंट लॉन्च की थी जिसके ऊपर बहुत बवाल हुआ था। तो लॉन्च करते ही पता चलेगा ना कि कस्टमर का फीडबैक क्या है, कस्टमर नाराज़ है। तो हाथ क्या, तो उन्होंने उसे रिमूव करा, उसे बदला, ठीक है, और एक अपॉलॉजी लेटर भी दिया था। फिर आता है 24/7 अवेलेबिलिटी एंड ऑटोमेशन। 24/7 काम करता है। जो हमारा मार्केटिंग होता है ना, एक बार आप फेसबुक पे डाल दो, इंस्टा पे डाल दो, 24/7 चलती रहती है। आपको इसे कभी भी ऑटो स्टार्ट या स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्केलेबल फॉर बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस, और ये जो तरीके होते हैं ना मार्केटिंग के, ये छोटे बड़े हर तरीके के बिजनेस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मार्केट की सर्च करनी है। मार्केट में रिसर्च करनी है कि एक्चुअली आपका टारगेट ऑडियंस कौन है और आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। एक बार आपको पता चल जाए कि आपको इस एज ग्रुप को टारगेट करना है और ये आपके कॉम्पिटिटर्स है, फिर आप अपना वेबसाइट बनाइए। आप वेबसाइट बनाओगे, उसमें वैल्यूएबल कंटेंट डालिए कि लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करें। फिर आप उसका एसईओ या एसईएम करें। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम अपनी कंपनी का जो वेबसाइट है उसी के अंदर चीज़ों को अच्छे से करके उसको प्रमोट कर सकते हैं। और एक होता है एसईएम, सर्च इंजन मोनेटाइजेशन, जिसमें आप दूसरे के थ्रू हायर करके उसे जो है मोनेटाइज करवाते हैं। फिर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाते हैं। ईमेल एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जैसे कि आपका हमारा आदिवासी हेयर ऑयल है, थ्राइव है, पिलग्रिम्स है, ये लोग क्या करते हैं, ओजीवा भी है इस लिस्ट में। ये लोग सेलिब्रिटीज़ को हायर करते हैं और उनसे एक वीडियो या ईमेल मार्केटिंग करवाते हैं। वीडियोस बनवाते हैं ना, इंस्टाग्राम पे आते हैं ना कि देखो हमारा हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किया और ये इतना बेनिफिशियल है। ओके, सो ये होती है हमारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। फिर आता है एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। हम अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। एक बार सब कुछ हो गया, हमने रिसर्च कर ली, फिर अपनी वेबसाइट बना दी, उसको टॉप पर भी ले आए, सोशल मीडिया पे भी उसको इन्फ्लुएंस भी कर दिया, और उसके बाद जाके हम ट्रैक करेंगे कि जो भी हमने काम किया था एक्चुअली में उसका इफेक्ट हो क्या रहा है। फिर आते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के। सबसे बड़ा, हाई कंपटीशन है डिजिटल स्पेस। आजकल डिजिटल स्पेस में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बिकॉज ईच एंड एवरी कंपनी इज यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग एज अ मार्केटिंग रिसोर्स, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। या आपको एक यूनिक प्रोडक्ट, एक यूनिक एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर आता है रिक्वायर्स कॉन्टीन्यूस कंटेंट अपडेट। यहाँ पर आपको इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने कुछ बदलाव नहीं किया तो पुराने हो जाओगे, पीछे रह जाओगे, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। डाटा लीक हो जाता है, अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार कुछ गलत सामान भी, गलत चीज़ भी, कंटेंट भी आप प्रमोट कर देते हो तो एक तरीके से वो नेगेटिव पब्लिसिटी में चला जाता है। फिर आता है डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट एक्सेस। यहाँ पर इंटरनेट पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अगर 1-2 दिन के लिए हमारा इंटरनेट नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, तो होता है ना बहुत बार कि गवर्नमेंट जो है इंटरनेट बंद कर देती है, जो दंगे होते हैं उसके टाइम पे या किसी भी इशू में, तो आप अपना काम ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट। लास्ट पॉइंट, कैन बी अफेक्टेड बाय एल्गोरिदम चेंजेस। देखो गूगल की और यूट्यूब की सबकी अपनी अपनी एल्गोरिदम होती हैं टॉप पे पहुंचाने के लिए, हाई कंटेंट रिलेवेंसी के लिए। तो अगर एल्गोरिदम चेंज होते हैं तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही एक तरीके से बदल जाएगा। आपको उसको दोबारा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इसी को ही हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी चैलेंजिंग। सो थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप एजुरिश, हमारा एक कोचिंग सेंटर है, अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक के लिए कोचिंग चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो आप एजुरिश ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।